जीएस प्लेनेट प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जो राजस्थान राज्य से रिलेटेड है, यानी कि उसमें आरपीएससी के द्वारा एक वैकेंसी की घोषणा की गई है। जो सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें लगभग समथिंग में अगर आपको अप्रोक्सीमेटली में अगर बताऊं तो 10,000 के आसपास जो है वैकेंसी आने वाली है। तो उनमें जो सब्जेक्ट वाइज जो आपके जो एग्जाम होंगे उन सभी के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे एसएस के ऊपर, यानी कि जो सोशल साइंस से जो बच्चा इस एग्जाम में बैठने वाला है या पिछले जो एग्जाम दे चुका है या आगे आने आगामी जो परीक्षा है उसमें बैठने वाला है, तो उसमें जो सिलेबस जो दिया गया है उसको हमें कैसे कवर करना है। और पहले हमें कवर करने से पहले हमें एक बार सिलेबस को जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो सोशल साइंस का जो पेपर है, सेकंड जो पेपर है, तो मैं आपको एक बार इतला कर देता हूं कि इसमें दो पेपर बनते हैं, एक फर्स्ट पेपर जो बनता है और एक सेकंड जो पेपर बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। वो आपके पास जो आएगा वो 200 नंबर का होगा, उसमें 200 मार्क्स होंगे। वैसे क्वेश्चन जो क्वांटिटी जो होगी क्वेश्चन की वो कितनी होगी, 100 होगी, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहेगा। दूसरा जो हमारे पास सेकंड जो पेपर है एसएस का जो है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें अलग अलग जो है कुल मिला के अलग अलग सब्जेक्टों को जोड़कर अगर हम देखेंगे तो इसमें कुल मिला के 300 नंबर का ये है मार्क्स का पेपर होगा। वैसे जो क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो 150 रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सेकंड जो पेपर है यही आपके लिए एक मेरिट लिस्ट का काम करता है। आपको मेरिट लिस्ट में लाने का जो सीडी है, अहम जो सीडी है, मुख्य जो सीडी है वो कौन सी है, तो सेकंड जो पेपर है वही होता है प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम देखते हैं कि जो सोशल जो साइंस है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और उसमें कितना क्या उसका जो वेटेज रहेगा, तो वेटेज को देखते हुए चलेंगे हम। तो देखते हैं कि जो सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इसमें 11 टॉपिक दिए गए हैं। कितने टॉपिक शामिल किए गए हैं, 11 टॉपिक शामिल किए गए हैं। इसमें अगर मैं देखूं सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइलेंट जो फीचर है उसके बारे में। दूसरा जो टॉपिक है वो वैदिक एज है, वैदिक जो पीरियड है उसकी सोशल और रिलीजियस लाइफ जो है उसी को, यानी कि धार्मिक और सामाजिक जो जीवन है उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो टॉपिक जो दिया गया है वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का है। इसमें टीचिंग जो है काजेज ऑफ राइज, जिसको उदय होने के जो कारण है, एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्ध का जो प्रचार प्रसार था एक वो वापस यानी कि पुनः गिर गया था, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। कुछ ज्यादा खास नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने वाला जो है नहीं इसमें मेटेरियल। चौथा जो टॉपिक है वो है मौर्याज एंड गुप्ताज का जो पीरियड काल है उसके बारे में। पांचवा है भक्ति एंड सूफी सिस्टम, जो भक्ति का काल था और सूफी जो काल था उस दौर के बारे में। छठा जो टॉपिक है मुगल पीरियड दिया गया है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक का, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स एंड कल्चर ना, तो जो प्रशासनिक है और जो सांस्कृतिक जो है ना, कल्चर जो है, संस्कृति है, अचीवमेंट क्या क्या उसने प्रशासन में क्या मतलब कि उन्होंने अचीव किया है, और जो कल्चर है कल्चर में क्या अचीव किया है, सिर्फ वहां तक सीमित किया गया है इसमें। सातवां जो हमारे पास टॉपिक है वो लेजेसी ऑफ शिवाजी है, शिवाजी का शासनकाल के बारे में बताया गया है। आठवां जो है फ्रीडम मूवमेंट, जो फ्रीडम आजादी के जो आंदोलन थे उनके बारे में। और इसके जो टॉपिक जो बनाए गए हैं, सब टॉपिक बनाए गए हैं जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स के, इसमें कौन कौन से शामिल किए जाएंगे, तो बैकग्राउंड ऑफ 1857 1857 की जो क्रांति है उसका बैकग्राउंड पढ़कर जाना है हमें। बर्थ ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जो जन्म कब हुआ, इस वहां से लेकर 1947 तक की इसकी जो पूरी की पूरी जो पीरियड है कांग्रेस का वो एक बार देख लेना जरूरी है। सी जो है इसमें अगला जो टॉपिक बना रखा है सब टॉपिक, रोल ऑफ गांधी का क्या रोल रहा था,
डी जो है इसमें बना रखा है पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था वो। तो ये 4 फ्रीडम ऑफ जो मोमेंट्स है इसमें 4 सब टॉपिक बना रखे हैं, तो इनके बारे में हमें देख कर जाना है। 9वां जो हमारा टॉपिक है इसमें कुछ विश्व का जो इतिहास है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल भारतीय इतिहास तक ही सीमित रह जाओ, इसमें हमें शामिल हो करना है। तो कुछ जो टॉपिक हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री के भी देखकर हमें जाने हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो अमेरिका की जो स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध हुआ था वो उससे संबंधित है, और जो रशियन रिवॉल्यूशन है। तो ये 2-3 क्रांतियां आप बोल सकते हो कि अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और रशिया की जो क्रांतियां हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्ल्ड से क्या उठाया गया, लीग ऑफ नेशंस, तो राष्ट्र के लिए जो भी मतलब की संस्थाएं हैं यूएन से संबंधित उसको आपका वो टॉपिक कवर करके जाना है, और साथ में यूएनओ को तो करके ही जाना है। 11वां लास्ट जो टॉपिक है, इंडियाज रोल इन वर्ल्ड पीस, यानी कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत का क्या रोल था, वो टॉपिक शामिल करना है। तो ये हमारे पास हिस्ट्री के हैं 11 टॉपिक जो बना रखे हैं। आगे अगला जो सब्जेक्ट है उसके बाद अगर हम देखें दूसरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी में हमें क्या कवर करना है और क्या छोड़ना है, तो इसमें जो पहला है मोशन ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, जो पृथ्वी का जो गतियां हैं वो कौन सी है, उनका प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या पड़ता है। और आगे है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, क्या है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर के बारे में हमें जानना है। दूसरा टॉपिक है इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की आंतरिक जो सतह है, भूगर्भ है, उनके बारे में जानना है। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, महाद्वीपों और महासागरों का उद्भव जो हुआ था, कैसे हुआ था, और सडन मोमेंट्स, जो अचानक जो प्रकृति जो बदली थी उससे संबंधित सडन मोमेंट्स का जो है टॉपिक है वो हमें कवर करना है। तीसरा टॉपिक है अहम टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। मैं ये एक ज्यादा का तो कवर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कम से कम 1 से लेकर 3 तक के जो क्वेश्चन है आपको इस टॉपिक में जरूर देखने को मिलेंगे। एटमॉस्फेयर में इसका कंपोजिशन है, आइसोलेशन है, प्रेशर बेल्ट्स है और वाइंड्स है। इनमें से 3 क्वेश्चन तो आपके यू के यू रखे मिल सकते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको वो कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगला टॉपिक है ओशियन करंट्स एंड टाइड्स। ये वाले जो टॉपिक है ये आपके यूट्यूब के ऊपर जीएस प्लेनेट के ऊपर ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा कि ओशियन करंट्स है, क्योंकि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया का ज्योग्राफी पूछा गया है, तो इसमें फिजिकल फीचर्स, जो भौतिक जो प्रदेश है, क्लाइमेट, सोल, नेचुरल वेजिटेशन, ड्रेनेज जो है, वायु तंत्र है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और पॉपुलेशन। यानी कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं लिया गया है, बहुत कम टॉपिक लिए गए हैं, जैसे कि क्लाइमेट, सोल, नेचुरल वेजिटेशन और ड्रेनेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड जो पॉपुलेशन है। सेम अगर हम बात करेंगे तो ज्योग्राफी में राजस्थान का जो है ज्योग्राफी भी शामिल किया गया है, इसमें भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, वही जो है जो भारत का जो ज्योग्राफी लिया गया है, जैसे क्लाइमेट, सोल, नेचुरल वेजिटेशन, राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम जो है, राजस्थान का एग्रीकल्चर है, राजस्थान के मिनरल्स जो खनिज है, राजस्थान की इंडस्ट्रीज और पॉपुलेशन है। तो ज्योग्राफी का मान के चलिए इसमें कम से कम अगर मैं बात करूं राजस्थान और भारत की जो ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है 150 में से आपके इसी में से जो कवर होंगे वो 15 से 20 क्वेश्चन कवर होंगे, दोनों के, राजस्थान और भारत की ज्योग्राफी के। लेकिन ज्योग्राफी जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगला जो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स दे रखा है, तो इकोनॉमिक्स को भी आपको पढ़ना है, उसको भूलना नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या शामिल लिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय जो आय है उसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो बेसिकली जो आधार के बेसिक जो है ना कॉन्सेप्ट है किसका, डिमांड मांग और सप्लाई का, मांग और आपूर्ति या सप्लाई का क्या लिया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिया गया है, और कंज्यूमर की क्या उसके ऊपर डिमांड है, उसकी क्या राय है, तो कंज्यूमर का क्या मतलब कि उसके ऊपर के प्रति नजरिया कैसा है वो देखा गया है, तो ये चीज लेना गया। तीसरा है डेफिनेशन ऑफ मनी, मुद्रा की परिभाषा ली गई है। डेफिनेशन मुद्रा किसे कहेंगे, इसके फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के फंक्शन, साथ में सेंट्रल जो बैंक है उससे रिलेटेड हमें सब टॉपिक कवर करना है। इसके बाद अगर हम देखें इंडिया फॉरेन ट्रेड, भारत का विदेशी जो व्यापार है उसकी दिशा क्या है और ट्रेंड क्या है, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। अगर ट्रेंड की बात करें किसकी तरफ झुकाव है, भारत का जो विदेशी व्यापार है वो भारत की तरफ झुकाव या विश्व की तरफ। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ना, वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन है ना, जो प्राइवेटाइजेशन निजीकरण की जो बात है, लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण, इनका कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पांचवा जो 5 टॉपिक लिए गए इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया, तो भारत में आर्थिक जो योजनाएं हैं वो भारत में कौन कौन सी है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि गरीबी और जो बेरोजगारी है उसकी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है। अगला जो सब्जेक्ट है वो देखते हैं कौन सा है, पॉलिटी से। तो राजनीतिक जो विज्ञान है उससे क्या है, पॉलिटिक्स साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो राजनीतिक विज्ञान है और राजनीतिक की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो हमें कवर करने। ट्रेडिशनल परंपरागत एंड मॉडर्न जो पर्सपेक्टिव जो है, तो वर्तमान में और जो ट्रेडिशनल परंपरागत से जो चली आ रही हैं उनका हमें पर्सपेक्टिव लेना है। पावर, लेजिटिमेसी और सॉवरेनिटी, ये हमें कवर करना है। दूसरा इसमें क्या लिया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान लिया गया। इसके साइलेंट फीचर्स, विशेषताएं क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होता है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट उनके बीच में जो लेजिस्लेचर है वो उनको कवर करना, और जुडिशरी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव को भी शामिल किया गया है, कार्यपालिका को। तो हमें ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से हमें ये जो टॉपिक है ये केवल यही कवर करने हैं। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट की परीक्षा के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जिसको हम पंचायती राज के नाम से जाना जाता है या नगरीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है, वो टॉपिक है ये। इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग स्टेट, और भारत का जो संबंध है पड़ोसी राज्यों के साथ, देश के साथ, राष्ट्र के साथ, उनका वो हमें कवर करना है। चौथा है चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी, तो भारतीय जो लोकतंत्र है उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, ये टॉपिक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश जो नीति है, भारतीय विदेश नीति है वो क्या है उसको जानना है। इसमें लास्ट टॉपिक लिया गया है रिसेंट ट्रेंड्स, वर्तमान का जो ट्रेंड्स है, वर्तमान का जो ट्रेंड है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का, इंपावरमेंट का यानी कि सशक्तिकरण का, ऑफ डिप्राइव्ड ग्रुप्स है ना, जो ग्रुप्स जो बने हुए हैं, एंड क्लास के लिए और ग्रुप्सों के लिए जो डिप्राइव्ड जो बने हुए ग्रुप हैं उनके लिए एम्पावरमेंट क्या है, उसका सशक्तिकरण और ग्लोबलाइजेशन है। तो ये हमारे कुछ ज्यादा खास टॉपिक नहीं है, इसमें स्ट्रेस प्रत्येक बच्चे को स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। ये सभी सब्जेक्ट हम टॉपिक वाइज जीएस प्लेनेट के ऊपर कवर करवाएंगे। आप सिर्फ हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए लगातार, और हम आपके लिए लगातार इनसे संबंधित हर टॉपिक के वीडियो लेकर आएंगे। अगला जो है देखते हैं हम, सोशोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सोशोलॉजी में क्या क्या शामिल किया गया है।
तो मीनिंग्स, नेचर्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशोलॉजी, तो अर्थ पूछा गया है, प्रकृति पूछा गया है और उसका उद्देश्य क्या है सोशोलॉजी का, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट लिया गया है सोसाइटी का, सोशल ग्रुप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टेटस एंड रोल और सोशल चेंज, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें तीसरा जो लिया गया है कास्ट एंड क्लास, जाति और वर्ग जो है इनका मीनिंग, फीचर, चेंज इन कास्ट एंड क्लास, ये सभी इनके मतलब कि मीनिंग फीचर्स लिए गए हैं। तो आपके लिए कास्ट है और क्लास। अगला करंट सोशल प्रॉब्लम, वर्तमान की जो सामाजिक जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जैसे कि कास्टिज्म जो है, कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, पावर्टी गरीबी है, करप्शन है, एड्स है ना, ये सभी जो प्रॉब्लम है इनको हमें देखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण, ये वर्ण है, वर्ण जो व्यवस्था है, जो आश्रम जो हुआ करता था समाज में, है ना, धर्म जो हुआ करता था, है ना, पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैरिज जो है, विवाह की बात की गई है, इन परिवार की बात की गई है, तो इन सभी का कॉन्सेप्ट लिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम इसको वन लाइनर की तरह नहीं, इनके एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे, एक एक शब्द को समझते हुए। अगला जो अगर हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या लिया गया है, तो मीनिंग, स्कोप, स्कोप कितना है इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, नेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, प्रकृति और जो मूल्यांकन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एज ए डिसिप्लिन, एज ए जैसे कि एक अनुशासन के तौर पर क्या क्या इसका मूल्यांकन हो सकता है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्कोप क्या है, कितना है, और मीनिंग क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो संगठन है, संगठन जो है, संगठन के थ्योरी जो ली गई है। एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, जो प्रशासनिक जो होता है उसका बिहेव कैसा होता है, डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में, बनाने में, मोरल, है ना, और मोटिवेशन में क्या क्या मतलब कि बिहेव कैसा होता है, ये टॉपिक हमें कवर करना है। इशू इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या इशू है ना, भारतीय जो प्रशासन है उसमें, जैसे रिलेशनशिप कैसा होता है बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट के बीच में, है ना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है ना उसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती है ना, जर्नलिस्ट एंड जो है स्पेशलिस्ट जो होते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन में लोगों का कितना प्रतियोगितात्मक भाग है, प्रतिभागी है या अपने सहभागिता को निभाते हैं। पांचवा है रेड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसीज, जैसे लोकपाल और लोकायुक्त। तो ये भारत में लोकपाल और लोकायुक्त यानी कि एक चीज को मतलब क्लियरिटी बनाने के लिए ये दिया गया है, रेड्रेसल ऑफ सिटीजन्स जो है ग्रीवेंस का, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सिलेबस है, कुछ ज्यादा सिलेबस नहीं है। बस मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इन जो भी टॉपिक पढ़े, जो भी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करता हो चलोगे और साथ में नोट्स को कवर करते हुए चलोगे तो आपकी नैया को पार लगाने में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा सब्जेक्ट आता है, फिलोसफी, यानी कि दर्शन को बोला जाता है इसमें, दर्शन। तो इसमें दर्शन जो है एक पश्चिमी जो दर्शन को शामिल किया गया है और दूसरा भारतीय दर्शन को शामिल किया गया है, भारतीय दर्शन को शामिल किया गया है। देखिए मैं बोल सकता हूं कि वेस्टर्न फिलोसफी है और इंडियन जो फिलोसफी है उसके कुछ टॉपिक उठाए गए हैं, जैसे वैदिक एंड अपनिषदिक, ठीक है ना, फिलोसफी। तो वैदिक है और वैदिक के बाद की जो दर्शन है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट लिया गया है, सुकरात मेथड लिया गया है, क्रिश्चियन मेथड लिया गया है, ये वेस्टर्न जो फिलोसफी है उसके टॉपिक शामिल किए गए। ग्रीक एथिक्स, ग्रीक का जो है एथिक्स है, हिडोनिज्म है ना, यूटिलिटेरियनिज्म है, कांटियन एथिक्स है, फ्रीडम ऑफ विल है।
तो ये सभी वेस्टर्न जो फिलोसफी है उसको शामिल किया गया है ना। फ्रीडम ऑफ विल है, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है ना, सजा की का सिद्धांत क्या होता है, ये सभी चीजें ली गई हैं। तो वर्णाश्रम धर्म, पुरुषार्थ, निक्सम जो कर्म है ऑफ गीता के, है ना, गीता के क्या कर्म है कि गीता को भी शामिल किया गया है। एथिक्स ऑफ जैनिज्म, एथिक्स ऑफ जैनिज्म के साथ साथ बुद्धिज्म और गांधीजियन जो है ये एथिक्स है, उसके विचार जो हैं उनकी थ्योरियां हैं, है ना, ये सभी शामिल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, जो जितना जो वेटेज वेस्टर्न फिलोसफी का है उतना ही वेटेज किसका है, भारतीय इंडियन फिलोसफी का शामिल किया गया है। ये सभी के लिए कॉन्सेप्ट है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में 9 टॉपिक पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे नेचर हो गया, स्कोप हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टडीज, है ना। एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग जो है वो क्या होती है, स्पेशल स्टडीज एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स के ऊपर, स्तर के ऊपर जो है विशेष रूप से जो तैयारी जो होती है, स्टडी अध्ययन जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव टीचिंग कैसे किया जाएगा। करलेशंस ऑफ सोशल स्टडीज विद अदर स्कूल सब्जेक्ट के साथ की बात की गई है। मेथड्स ऑफ सोशल स्टडीज टीचिंग, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल रिसिटेशंस, है ना, इनोवेशन प्रैक्टिस हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग और फील्ड ट्रिप्स हो गया। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल स्पोर्ट्स सिस्टम हो गया, टीचिंग एड्स इन सोशल स्टडीज, यूज ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज एंड कंप्यूटर्स इन सोशल स्टडीज टीचिंग जो है ये सारे टॉपिक कवर किया गया। क्वालिटीज, रोल्स एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ ए टीचर ऑफ सोशल स्टडीज, करिकुलम, है ना, कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन आपके लगभग, अगर मैं ज्यादा की बात नहीं करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन अकेले कैरिकुलम से आएंगे, है ना, अकेले कैरिकुलम से आने की संभावना है। इसका कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव, नेशनल कैरिकुलम क्या होता है, फ्रेम कैसे बनाया जाता है, वर्क्स 2005 वाला है ये, तो इसलिए मैंने ये बताया कि 4 से लेकर 5 जो क्वेश्चन है संभावित है। अगर 4 से 5 भी नहीं आएंगे तो 2 क्वेश्चन से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, इनडायरेक्टली रूप से इनकी संख्या 4 से 5 भी हो सकती है। प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ईयरली यूनिट, डेली लेसन प्लान है। और लास्ट जो है वो क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इक्वेल्यूशंस, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ब्लूप्रिंट एंड प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो ये जो आपका है ये आपका टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड के बाद अगर हम देखेंगे तो लास्ट में ये आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो बहुत जानना बहुत जरूरी है। आप देखो हमें कहाँ से क्या चीजें कवर हो रही हैं, कितना मार्क्स हमें कहाँ से कवर हो रहा है। तो पहली बात है कि जो सेकंड जो पेपर है वो 300 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन कवर करने होते हैं ये। तो अगर हम देखें तो पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स एज शोन अगेंस्ट देम। तो आपके नंबरों का जो कैलकुलेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा, जिसमें से 180 जो मार्क्स हैं वो कहां से आएंगे, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। जितने भी ऊपर के जो सब्जेक्ट है दिए गए हैं 8 सब्जेक्ट इसमें हमें कवर करने होते हैं और प्लस में टीचिंग जो मेथड है वो कवर करना होता है। तो इसमें से जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो क्वेश्चन जो ऐसे पूछे जाएंगे वो ध्यान रखना, वो कितने पूछे जाएंगे, तो वो आपके पास कम 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 क्वेश्चन सिर्फ इससे संबंधित हो गए, यानी कि 180 नंबर हमें सीधे सीधे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल से पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो हमें से पूछा जाएगा वो 80 यानी कि 40 जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाएंगे। 40 जो मार्क्स जो है ध्यान रखना इस चीज का, और सॉरी 80 मार्क्स। और टीचिंग मेथड्स जो होगा जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था वो 40 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन आपके उससे कवर किए जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपके पास ये मार्क्स होंगे, ये 300 नंबर का होगा और फर्स्ट पेपर में 200 मार्क्स होंगे। तो टोटल आपको जो कवर करना है मेरे प्यारे बच्चों 500 में से, आउट ऑफ 500 में से मेरिट निकालनी है।
और इसके लिए हमें एक अच्छे मतलब कि एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छा रणनीतिकार ही बनना पड़ेगा, तभी आपसे ये जो है पेपर फाइट हो पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पहले के अच्छे रणनीतिकार सब्जेक्ट या टॉपिक्स को अपने सिलेबस को कवर करने के लिए एक बेस्ट है ना, बेस्ट रणनीतिकार बनीजिएगा, अच्छा रणनीतिकार बनिए। हम इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो एसएस के लिए जो है आपके लिए क्लास जीएस प्लेनेट के ऊपर, जीएस प्लेनेट के ऊपर जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। हम वो मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे जो आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम में कम से कम 75% हम यहीं से आपके यहीं से कवर करवा देंगे। 25% जो आपको जो कवर करना है वो सेल्फ स्टडी से ही होगा, सेल्फ स्टडी से ही कवर होगा। मैं ये यहां तक ये पूरे 100 की गारंटी नहीं ले सकता हूं, मैं सिर्फ 75 जो सिलेबस है वो आप एज इट इज आप मिला सकते हो। तो आप हमारे जीएस प्लेनेट ऐप से जुड़े रहिए, हमसे संपर्क में रहिए। तो हम आपका जो है जल्दी ही सोशल साइंस का सेकंड पेपर सेकंड ग्रेड का क्लासेज जीएस प्लेनेट ऐप के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं अगली जो मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी होंगी और किस तरीके से पढ़नी होगी, कौन कौन सी किताबें कारगर रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।